तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हाल फिलहाल में इसराइल के द्वारा ईरान पर किया गया है एक बहुत बड़ा साइबर अटैक। इस साइबर अटैक में बताया जा रहा है कि ईरान की तीनों शाखाएं, मतलब उसकी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों ही इसकी चपेट में आई हैं। साथ ही जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर भी ये हमला किया गया है और ये भी बताया जा रहा है इस हमले में कि इसराइल के द्वारा इस साइबर अटैक में ईरान की काफ़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा ली गई हैं और परमाणु ठिकानों से जुड़ी, मतलब जो ईरान के द्वारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनसे जुड़ी जानकारियां भी इसराइल के द्वारा चुरा ली गई हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा साइबर अटैक बताया जा रहा है। अब तक का जो ईरान पर हुआ साइबर अटैक है इसराइल के द्वारा, वो सबसे बड़ा ये साइबर अटैक बताया जा रहा है। तो अब जान लेते हैं कि देखिए इसका सिनेरियो क्या है, क्यों इसराइल के द्वारा ईरान पर ये इतना बड़ा साइबर अटैक किया गया और कैसे किया गया ये साइबर अटैक, और साइबर अटैक होता क्या है इसके बारे में भी हम लोग आगे जानकारी जुटाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। देखिए साथियों, हुआ क्या है हाल फिलहाल में, आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो हमने सारे इवेंट कवर किए हैं। 1 अक्टूबर को ईरान के द्वारा इसराइल पर लगभग 180 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। अब ये 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं दागी गई थी इसराइल के आसमान पर। तो इसराइल में ये मिसाइल गिरी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान तो इसराइल का नहीं हुआ था। बट इसमें ईरान के द्वारा ये बताया गया था कि इसराइल के जो F-35, मतलब सबसे उन्नत विमान है इस समय इसराइल के पास, जो अमेरिका द्वारा दिए गए हैं, F-35 विमान का जो एक बेड़ा है जिसमें लगभग 35 से 40 विमान बताए जा रहे थे, वो बेड़ा ईरान ने नष्ट कर दिया है इसराइल का। बाकी इसराइल ने इस चीज़ का खंडन किया था बाद में कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसराइल को ये बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद हुआ क्या था, इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा कहा गया था कि ईरान को इसका तगड़ा जवाब मिलेगा, मतलब कि हम भी ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करेंगे जिसमें ईरान एकदम स्तब्ध रह जाएगा कि हमला कैसे हुआ और कब हुआ। उसके बाद खामनेई द्वारा भी जो है पलटकर मतलब इसराइल से कहा गया था कि अगर आप एक बड़ा हमला करते हैं तो इसराइल फिर ईरान जो है दोबारा हमले का बदला लेगा। ठीक, मैंने अपनी वीडियोस में कवर किया था कि देखिए इसराइल इस समय बिल्कुल भी ईरान पर हमला नहीं करेगा। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि इसराइल जो है इस समय ऑलरेडी कई फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है ना। देखिए ये रहा वेस्ट बैंक, यहाँ पर भी इसराइल लड़ रहा है। ठीक, उसके बाद ये रही गाजा पट्टी, यहाँ पर भी इसराइल इस समय लड़ रहा है। प्लस यहाँ पर भी जो हूती अटैकर्स हैं वो कहीं ना कहीं से आके हमला कर दे रहे हैं। ठीक, फिर हूतियों का यहाँ अगर आप दूसरे मैप में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हूती यहाँ से भी हमला कर रहे हैं पानी के थ्रू, पानी में से। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से भी हूतीस हमला कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि एक बड़ा हमला हुआ था, काफ़ी मिसाइल इसराइल के आसमान में दागी गई थी हूतीस के द्वारा। फिर ऑलरेडी यहाँ पर जो बेरूत है, ये यहाँ पर देखिए बेरूत जो लेबनान की कैपिटल है, यहाँ पर इसराइल मतलब यहाँ पर भी वॉर लड़ रहा है। और इस समय इसराइल की जो तीनों सेनाएं, मतलब थल जल और वायु, ये तीनों ही घिरी हुई हैं, तीनों ही घिरी हुई हैं। यहाँ पर गाजा पट्टी में थल सेना, यहाँ पर वायु, बैरूत में वायुसेना और थल सेना दोनों, फिर प्लस यहाँ पर ये नेवी भी इसराइल की कहीं ना कहीं घिरी हुई है। तो यही कारण है कि इसराइल के द्वारा इस समय एक फ्रंट और नहीं खोला जाएगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि इसराइल डायरेक्टली ईरान पर हमला नहीं करेगा, बट क्योंकि ईरान ऑलरेडी अप्रैल में एक हमला इसराइल पर कर चुका है डायरेक्टली, ओपनली, और 1 अक्टूबर को फिर इसराइल के द्वारा ये मिसाइल दागी गई थी, जो कि लगभग 200 प्लस मिसाइल बताई जा रही थी, जो कि अपने आप में काफ़ी भयानक मिसाइल थी। बैलिस्टिक मिसाइल है, काफ़ी भयानक मिसाइल मानी जाती हैं ये। अब देखिए, चूंकि भाई किसी भी देश पर अगर इतना बड़ा हमला कोई देश करता है तो ये उस देश की साख की बात हो जाती है कि वो भी रिटेलिएट करे। तो ये माना जा रहा था कि इसराइल जो है अब रिटेलिएट करेगा और ईरान पर एक बड़ा हमला करेगा, सभी लोग ये बता रहे थे। और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद यहाँ पर F-35 विमान उड़ते हुए देखे गए थे, जिससे ये और कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान की जो पेट्रोलियम साइट्स हैं यहाँ पर हमला इसराइल का हो सकता है। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि इसराइल बिल्कुल भी इस समय ईरान के साथ वॉर में नहीं उतरना चाहेगा, क्योंकि उसकी सारी जितनी भी कह लीजिए मिलिट्री पावर है वो इस समय बिजी है, मतलब एकदम बिजी है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, ये भी मैंने कहा था, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि हाँ इसराइल जो है एक सांकेतिक हमला जरूर करेगा ईरान पर, जिससे कि ये हो सके कि ये रिटेलिएशन इसराइल ने किया है। देखिए वही हुआ है। हुआ क्या है कि इसराइल ने एक बहुत बड़ा साइबर अटैक किया है ईरान पर, जिसमें बताया जा रहा है कि इसकी जो न्यूक्लियर साइट्स की बहुत ज़्यादा जानकारी जो है इसराइल के द्वारा चुरा ली गई है। अब ये देखिए, ये जो जानकारी इसराइल ने चुराई है ना, अब कहीं ना कहीं इसराइल इस पर एक हमला करेगा बड़ा, जो कि मिसाइल से भी हो सकता है, प्लस आप कह लीजिए कि मतलब जो इसराइल के फाइटर जेट्स हैं वो भी जाकर यहाँ पर हमला कर सकते हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी अब इसराइल के पास है, तो वो एक सटीक हमला करके वापस आ सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इंडिया ने उड़ी के हमले का जब जवाब लिया था, उसके बाद जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, तो वो बहुत ज़्यादा सटीक थी, और ऐसा ही हमला करना उचित माना जाता है जब आप किसी दूसरे देश की टेरिटरी में घुसते हैं। हुआ, अब देखिए हुआ क्या, ईरान के भीषण मिसाइल अटैक का इसराइल ने करारा ये पलटवार दिया है। तो इस बार हमला इसराइल ने ना तो आसमान से किया, ना ज़मीन से किया, और ना ही पानी से किया। इसराइल ने किया क्या है कि एक मतलब साइबर अटैक किया है ईरान पर, और उसमें बहुत सारी जानकारी ईरान की जो है चुरा ली है। ठीक है, एक रिपोर्ट बताती है कि ईरानी सरकार और उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर यह साइबर हमला हुआ है। इसके जरिए इसराइल ने न्यूक्लियर से जुड़ी कई अहम जानकारियां चुरा ली हैं। ईरान के सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के जो पूर्व सचिव हैं, फॉर्मल कह सकते हैं आप, फॉर्मल जो सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि साइबर अटैक की जद में ईरानी सरकार की 3 शाखाएं आई हैं। अब ये 3 शाखाएं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका हैं। जिन संस्थाओं पर हमला हुआ है उनकी फहरिस्त बताती, देखिए किसी भी सरकार की इतनी बड़ी जो शाखाएं हैं उन पर हमला होना, ये बताता है कि साइबर अटैक अपने आप में बहुत ज़्यादा सटीक और बहुत ज़्यादा बड़ा था। आप मान के चलिए नुकसान ईरान को बहुत बड़ा हुआ है, और ईरान कहीं ना कहीं अब इस चीज़ का रिटेलिएशन भी कर सकता है और कंट्रीज़ के साथ मिलके, जैसे कि इस समय रशिया ईरान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस बार साइबर अटैक की चपेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट, साथ में देखिए ये तो 3 शाखाएं थी ही, इसके साथ साइबर अटैक की जो चपेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट, बंदरगाह, परिवहन नेटवर्क, ईंधन वितरण सिस्टम, नगर पालिका नेटवर्क तक आ गया है। अभी चल क्या रहा था, देखिए जो ईरान के मतलब राष्ट्रपति हैं, वो पुतिन के साथ कर रहे थे मीटिंग। कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान में। यहाँ पर इनकी चल रही थी मीटिंग। ठीक है, ये रहा आपका तुर्कमेनिस्तान, देखेंगे आप, ये है तुर्कमेनिस्तान की टेरिटरी। यहाँ पर चल रही थी ईरान के राष्ट्रपति और पुतिन की मीटिंग। इसी मीटिंग के दौरान ये हमला हुआ ईरान में, साइबर अटैक हुआ है। ठीक है, तो अब ये साइबर अटैक को अंजाम दे दिया है इसराइल ने। ठीक है, चूंकि आप सभी लोगों को पता है कि जैसे ही ईरान ने जो मिसाइलें दागी थी इस पर, उसके तुरंत बाद मतलब थोड़े ही 2-3 दिन बाद ही योव गैलेंट जो इनके रक्षा मंत्री हैं इसराइल की, ये जाने वाले थे अमेरिका, बट अमेरिका वो नहीं गए, क्योंकि उससे पहले ही बात हो गई थी उनकी किससे, जो बाइडन है उनकी बेंजामिन नेतन्याहू से हो गई थी बात। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा योव गैलेंट से मना कर दिया गया था कि भाई आप अब अमेरिका मत जाइए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की हरी झंडी इसराइल को मिल चुकी है। अब मान के चलिए आप कि इसराइल ने ये कर दिया है एक सांकेतिक हमला, और इसके बाद अब कहीं ना कहीं इसराइल करेगा एक बड़ा हमला, जो कि होगा मिसाइल्स, या फिर कह लीजिए कि मिसाइल से भी हो सकता है, और जो इसराइल को मिले हुए फाइटर जेट्स हैं F-35, वो भी कहीं ना कहीं इसकी टेरिटरी में घुस सकते हैं। बाकी कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईरान के पास वो रशिया का जो वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वो है, बट ऐसा अभी है नहीं, क्योंकि किसी इतने बड़े उसको चलाना और इंस्टॉलेशन उसकी बहुत बड़ी बात होती है, इतने कम समय में ये हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, इसराइल ने अब ये साइबर अटैक के थ्रू जो जानकारियाँ चुराई हैं, तो ये जानकारियों के हिसाब से इसराइल कहीं ना कहीं ईरान पर बहुत ज़्यादा सटीक हमले कर सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि जो इसराइल के ऑलरेडी पहले भी इसराइल क्योंकि बहुत ज़्यादा साइबर अटैक इस पर कर चुका है, तो उसके वायरस क्या क्या है। देखिए, पहले इसराइल इन चीज़ों में बहुत माहिर माना जाता है, ये जो साइबर अटैक होते हैं ना, इनमें बहुत माहिर माना जाता है। देखिए, इससे पहले भी इसराइल जो है वॉकी टॉकी अटैक कर चुका है। कहाँ? लेबनान में। आप सभी लोगों को पता होगा, लेबनान में जो हिजबुल्ला था, हिजबुल्ला का जो लीडर था, नसरल्ला के मारे जाने से पहले इसराइल जो है वॉकी टॉकी अटैक कर चुका था लेबनान में, जिसमें लगभग 300 से 400 इसके जो वो थे, मतलब कार्यकर्ता थे इसके हिजबुल्ला के, वो मारे तो नहीं गए थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। और डैमेज इस प्रकार का था कि वो पूरे नहीं मरे थे, अधमरे टाइप से हो गए थे, है ना। तो देखिए, स्टक्सनेट पहले भी, और फिर उसके बाद एक वॉकी टॉकी अटैक हुआ था, वो भी आपको पता होगा कि इसमें मतलब वॉकी टॉकी में और पेजर में जो है बैटरी में, मतलब पेजर के अंदर जो बॉम्ब लगा दिया गया था, जो बॉम्ब बैटरी के थ्रू फटता था। ठीक है, इससे पहले भी इसराइल जो है कई वायरस का इस्तेमाल कर चुका है ईरान में। स्टक्सनेट, वाइपर, फ्लेम, इस टाइप, और ड्यूक, इस टाइप के कई सारे वायरस इसराइल जो है इस्तेमाल कर चुका है। आप लोगों को पता हो कि इंडिया में भी एक मतलब बहुत अपोजिशन ने बहुत खबर उड़ाई थी, जिसका बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खंडन कर दिया गया था, पेगासस वायरस की इसराइल से जो है मंगा करके कॉल टैपिंग की जा रही है। तो इस टाइप के साइबर अटैक में इसराइल बहुत ज़्यादा माहिर माना जाता है, और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, क्योंकि इसराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है ना। तो अब देखिए, अभी की अपडेट्स यही हैं। आगे क्या होता है, आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
अब देखिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये होते क्या है। मैं आपको देखिए थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि साइबर अटैक किस प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बहुत छोटी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक होता है मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है, ये ना ये वायरस का एक प्रकार होता है। ये बैकडोर देता है, मतलब कि आपको एक गेट खोल देता है किसी के भी कंप्यूटर में घुसने के लिए, वायरस के लिए। तो देखिए मान लीजिए है क्या, कोई कंपनी उचित साइबर हमले की रोकथाम को कदम नहीं उठाती है, ठीक, अपने कर्मचारियों को अपनी पसंद की कोई भी वेबसाइट देखने की अनुमति दे देती है। अब कोई कर्मचारी किसी नकली साइट पर जाता है और अपने आप उनके कंप्यूटर पर मेलवेयर डाउनलोड कर देती है। मेलवेयर भविष्य में रैंसमवेयर हमले के लिए एक बैकडोर सेट करता है। अब देखिए है क्या, मान के चलिए जो बैंक होते हैं ना, बैंक कभी भी इंटरनेट से नहीं, बैंक के सर्वर कभी भी, सर्वर या कंप्यूटर कभी भी इंटरनेट से नहीं जुड़े होते हैं। उसका मेन कारण यही होता है। देखिए मान के चलिए कि कोई छोटी कंपनी है, उसका कोई कर्मचारी कंपनी में ही बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के कोई मूवी की साइट चला रहा है। अब उसने एक मूवी डाउनलोड की, ठीक है। मूवी डाउनलोड के साथ क्या हुआ, उस साइट के साथ उसमें आ गया वायरस मेलवेयर। अब ये मेलवेयर क्या करेगा, आगे वाले आने वाले जो वायरस हैं उनके लिए एक बैकडोर दे देगा, एक गेट बना देगा। तो यहाँ पर जो वायरस हैं, अब ये वायरस क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे उसके कंप्यूटर में। अब जब वो उसके कंप्यूटर में एंटर करेंगे तो कहीं ना कोई वो कंपनी की जानकारी चुराएंगे, है ना। तो यही कारण होता है कि जो बैंक के सर्वर होते हैं ना, आप कभी बैंक में जाएंगे तो वो आपको प्रिंट निकाल के भी नहीं देते हैं। उसका मेन कारण यही है, क्योंकि वहां तो है रुपए का मामला। देखो वहां उनकी छोटी सी भी लापरवाही क्या हो जाएगी, एक बहुत बड़े हमले को, मतलब साइबर अटैक को वो दे देगी, बुलावा दे देगी। यही कारण होता है कि बैंक के जो सर्वर होते हैं वहां पर आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर दूसरा एक एग्जांपल है फिशिंग। देखिए इसमें होता क्या है, एक फिशिंग ईमेल जो सबसे आम साइबर हमले के प्रकारों में से एक है। किसी कर्मचारी को भेजा जाता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उन्हें अपने बैंक खाते का पासवर्ड अपडेट करना है। उन्हें एक नकली साइट पर ले जाया जाता है और एक हैकर उनके द्वारा डाली गई सभी जानकारियां एकत्र कर लेता है। अब ये साइबर हमले के बहुत छोटे से प्रकार मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें फिशिंग में क्या होता है, मान के चलिए आपके पास एक मैसेज आया या ईमेल आया, ठीक है। ईमेल में लिखा था कि भाई आपका जो डेबिट कार्ड है वो डिस्पैच कर दिया गया। मतलब आपका भाई मान लीजिए किसी भी बैंक में आपका खाता है, उससे जुड़ा हुए बैंक का आपके पास मैसेज आया कि भाई आपका डेबिट कार्ड डिस्पैच कर दिया गया। अब आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करके आप डेबिट कार्ड की जानकारी डालेंगे। भले ही आप उसमें सीवीवी नंबर ना डालें, लेकिन उसमें कोई भी छोटी मोटी जानकारी डालेंगे तो वो जानकारी क्या हो जाएगी, आपकी चली जाएगी। और वो साइट जो होती है ना, बिल्कुल ऐसे वर्क करती हैं जैसे मान लीजिए बैंक की साइट्स हों, बिल्कुल कह दीजिए क्लोन साइट्स होती हैं। फिर जैसे ही आप उन पर जानकारी अपनी डालेंगे, फिर वो आपका क्या करेंगे, उसी नंबर से आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इनका बना लेते हैं क्लोन। क्लोन करके वो आपके उससे जो है खाते से रुपए को कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, ठीक है। तो यही है छोटे से एग्जाम्पल साइबर अटैक के। इस प्रकार से साइबर अटैक किए जाते हैं। तो अभी के लिए देखिए हमारी वीडियो में इतना ही था, और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मतलब इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। देखिए साथियों, आज का मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर थोड़ा बहुत भी अच्छा हुआ है। देखिए जिसका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, उनको तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दें, ठीक। क्योंकि अभी और भी भर्तियां यूपी पुलिस में आने वाली हैं, ठीक। और यूपी पुलिस को छोड़कर अन्य विभागों में भी भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है। बाकी जिनका पेपर थोड़ा बहुत भी अच्छा हुआ है, मेरी उनसे मतलब ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जिनका पेपर अच्छा हुआ है, कृपया करके आप लोग अपनी रनिंग पर फोकस कीजिए। मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो बच्चे कह रहे हैं कि हम अभी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में बने हुए हैं कि रनिंग स्टार्ट करें या नहीं। देखिए मैं फिर से आपसे कहूँगा कि रिज़ल्ट आने की तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो कृपया करके आप अपने इस कीमती समय को व्यर्थ ना करें। अपना जितना भी कीमती आपका समय है, इस समय बिल्कुल अपने आप को एकदम रनिंग पर फोकस रखिए आप लोग, ओके।